हेलो वेलकम गाइस माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम हारिश मलिक और मैं रहता हूँ जर्मनी में। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको अपनी ड्रीम गर्ल कैसे फाइंड करनी है, कि आपको कैसे ऐसी लड़की ढूंढनी है कि जिससे आपको लगे कि आप शादी कर सकते हैं। क्योंकि आजकल का माहौल बहुत ख़राब है। आए दिन आप देख रहे हैं बड़े बड़े स्टार्स के, बड़े बड़े लोगों के क्या हो रहे हैं, डिवोर्स हो रहे हैं। तो आपको मैं आज ऐसे 3 साइन बताऊंगा, अगर वो किसी भी लड़की में है तो इसका मतलब वो रियल है, जेन्युइन है, उससे आप शादी कर सकते हैं। अगर वो साइन नहीं है तो कर लें, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन अगर वो 3 साइन हैं तो ऐसी लड़की मिलना आज की डेट में बहुत मुश्किल है और आपके लिए फिर बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और आपको शादी से लेके कोई भी रिलेटेड परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि इंसान का घर जो होता है वो सुकून की जगह होता है, और जब घर में ही दिक्कत होने लगे, प्रॉब्लम्स होने लगे, आए दिन परेशानी होने लगे, तो इंसान अपनी मेंटल पीस खो देता है। और जब मेंटल पीस खो देता है तो उसके बाद ना तो उसका काम में मन लगता है। यानी कि दुनिया में बाहर जो मर्द होता है वो क्या करता है, काम तो करता है, काम करता है, धक्के खाता है, ये करता है, मतलब परेशानियों से ही जूझता है बाहर। उसके बाद घर जो होती है, हाउस जो होती है, होम जो होती है, वो कैसी जगह है, एक सुकून की जगह है कि घर आके मिलता है सुकून। और घर में ही कलेश हो तो फिर क्या फ़ायदा है। तो सुकून कहाँ बचा फिर, बाहर तो है नहीं ऑलरेडी सुकून, घर में और सुकून नहीं है, तो फिर क्या होगा। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, अगर वो 3 साइन हैं तो लड़की में, आपके घर वाले भी अगर आपके लिए लड़की देख रहे हैं तो आप ये 3 साइन उस लड़की में ज़रूर देखो। नंबर 1, आप उस लड़की का फ्रेंड सर्कल देखो। ज़रूरी नहीं है कि लड़की का फ्रेंड सर्कल में अगर लड़के हैं तभी लड़की जो है वो बिगड़ी हुई होगी। ऐसा देखो कि उसके फ्रेंड सर्कल में जो लड़कियां भी हैं तो वो भी कैसी हैं। ज़रूरी नहीं है कि लड़कों से ही काम ख़राब है। जो कुछ बिगड़ी हुई लड़कियां होती हैं, मेरी बात समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कुछ लड़कियां भी ऐसी होती हैं भाई, वो भी आसपास तुम्हारी बंदी के नहीं भटकनी चाहिए। क्योंकि वो लड़कियां होती बिगड़ी हुई हैं और उनके जो कनेक्शन होते हैं वो और लड़कों से होते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे तुम्हारी बंदी है या तुम्हारी होने वाली वाइफ है, उसकी ऐसी लड़कियों से फ्रेंडशिप है जो कि बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई हैं, और बिगड़ी हुई जो लड़की होती हैं उनके कनेक्शन होते हैं और अदर लड़कों से। तो वो लड़के उसको भी ऐसी तरीके से मैनिपुलेट करेंगे या फिर बुलाने की कोशिश करेंगे, तो फिर काम जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखो। सबसे पहली चीज़ क्या है, उसका फ्रेंड सर्कल देखो। ज़रूरी नहीं है कि उसके फ्रेंड सर्कल में लड़का नहीं है कोई तो वो नहीं, नहीं, जो लड़कियां हैं वो भी कैसी हैं, और बहुत ज़्यादा होनी भी नहीं चाहिए। एक दो है तब ठीक है, बहुत लड़कियां होनी भी नहीं चाहिए, और जो है वो देखो कैसी हैं कैसी नहीं है। नंबर 2 क्या है भाई, उसके बारे में ये चेक करो, मतलब उससे बात करो या कुछ भी करो तो वो कैसी है। मतलब वो कंपैरिजन तो नहीं करती है हर चीज़ में कि उसने ये ले लिया, उसने वो भी ले लिया। मतलब उसको ऐसा रहना चाहिए कि जो भी है उसमें सुकून होना चाहिए। जो भी है उसमें सुकून है, तब क्या है वो एक जेन्युइन लड़की है। वरना फॉर एग्जांपल जो ख्वाहिश होती है, मैं आगे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, जो ख्वाहिश होती है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा बंदे को लालच में डालती है। और जब बंदा लालच में आता है तो उससे जब लालच पड़ता है तो वो सब कुछ कर लेता है। आप देख रहे हो यार, कुछ लड़कियों का आप देखते होगे, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि कुछ लड़कियों का आपको देखते हो कि उनकी फैमिली जो है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक तरीके से गरीब ही है या अफोर्ड नहीं कर सकती महंगी महंगी चीज़ें। लेकिन आप उन लड़कियों को देख रहे हो कि अच्छे अच्छे महंगे महंगे कपड़े, महंगे पर्स, महंगी पार्टियाँ, महंगा सब कुछ उनके पास जो है वो स्टफ़ है। तो कहाँ से आ रहा है, तो लालच है। लालच क्या होता है, बिगाड़ता है। और लालच कहाँ पैदा होता है, ख्वाहिश से। तो इसका मतलब जिसकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है तो वो आपसे कभी भी खुश रहने वाली नहीं है। तो वो आपके घर को बर्बाद करेगी और कुछ भी नहीं करेगी। क्योंकि जब ख्वाहिश होगी, लालच बढ़ेगा तो वहाँ से सब कुछ आएगा, झूठ भी आएगा, उसके साथ साथ लड़के और भी आएंगे, धोखा भी होगा, सब कुछ होगा। ख्वाहिश जिसमें कम होंगी वही जेन्युइन है, जिसकी ख्वाहिश ज़्यादा है तो इसका मतलब उसके पीछे सब कुछ है। ख्वाहिश एक जड़ है और उसके पीछे क्या है, बैकग्राउंड चलता है, और बैकग्राउंड में झूठ, धोखा, ये सब चीज़ आती हैं। तो ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 क्या है, ड्रेसिंग स्टाइल। भाई लोगों की ये मेंटेलिटी हो या कोई ये सोचता हो कि अरे यार कि आजकल लोगों की सोच छोटी है, ये में वो नहीं है, ऐसा नहीं है। भाई ऐसा है, कपड़े बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, आप मानो या ना मानो। क्यों, क्योंकि कोई भी अगर सच्ची जेन्युइन लड़की होगी तो वो कभी भी ऐसे कपड़े पहनेगी नहीं ताकि दूसरे मर्दों को या दूसरे लड़कों को, समझ रहे हो ना, अट्रैक्टिव लगे। तो भाई कपड़े बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। ये सब बकवास की चीज़ें हैं कि छोटी सोच है, ये है वो है, नहीं भाई। पर्दा करने वाली या फिर सही जगह सही कपड़े पहनने वाली ऑफिसों में भी जाती हैं, काम भी करती हैं, सही रहती हैं। और ना करने वाली कपड़े दिखा के कुछ गाँवों में भी उल्टे सीधे दिखाती हैं। तो भाई ये चीज़ मैटर करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपको कोई बोले या ना बोले, ये चीज़ें मैटर करती हैं। उसके बाद मैंने आपको ये तीनों क्वालिटी बता दी। अगर ख्वाहिश नहीं है
तो क्या है, बहुत ख्वाहिश नहीं है। ख्वाहिश हर किसी की होती है, लेकिन बहुत ख्वाहिश नहीं है, तो इसका मतलब जेन्युइन है। और क्या है, उसके बाद कपड़े मैटर करते हैं भाई। ड्रेसिंग सेंस क्या है, कैसा स्टाइल है, कपड़े से ही तो स्टाइल बनता है। फिर उसके बाद उसमें कुछ लड़की होती हैं ऐसे दिखाती हैं ये वो सब, तो भाई बाद में पछताने से अच्छा है पहले देखो, बाद में कुछ नहीं होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये जेन्युइन है और इसके बारे में आप देखो। और उसके बाद ये मैंने बता दिया, इन्हीं चीज़ों से आपको पहचान लग जाएगी कैसी है क्या नहीं है। तो इसलिए धोखा मत खाओ बिल्कुल भी, क्योंकि आपका हक है भाई, जेन्युइन आपको मिले। लेकिन हाँ, एक बात मेरी याद रखो, मैं मानता हूँ ये सब कुछ है, लेकिन अगर आप किसी लॉयल की तलाश कर रहे हो तो उसका एक ट्रिक कह लो या एक पॉइंट ये भी है कि भाई आपको भी लॉयल होना पड़ेगा। ये ध्यान रखना मेरी बात। ऐसा नहीं है कि आप किसी के बारे में मतलब यही सोच रहे हो कि यार जब जब भी अल्लाह से दुआ करो तो यही दुआ करो, या अल्लाह मेरी होने वाली वाइफ को या मेरी वाइफ को मेरे लिए लॉयल बना, और उसके साथ साथ मुझे भी उसके लिए लॉयल बना। क्योंकि आप किसी से वही उम्मीद करना जो आप उसे दे सकते हो, है ना। अगर आप भी ठीक हो तब मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, और आप भी वैसी फ्रॉड या ये सब आपके अंदर भी क्वालिटी है, तो भाई आपके लिए नहीं है ये वीडियो उनके लिए जो बंदे भाई जेन्युइन है, सही हैं, सच्चे हैं, और उन्हें थोड़ा सा डाउट है आजकल के माहौल पे यार हम कैसे क्या ढूंढेंगे। तो बस उनके लिए ट्रिक थी। बाकी मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।